तो लास्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से मुराद होता है कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है, जितनी अमाउंट होगी उसी लिहाज से उस जो सॉल्यूशन होगा उसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। तो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। परसेंटेज वाला मेथड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। आज की इस वीडियो में हम मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे। मोलैरिटी और मोलैलिटी को डिस्कस करेंगे। तो मोलैरिटी क्या होता है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन भी याद रखनी है, कैपिटल एम यूज़ किया जाता है। डिफाइन कैसे करते हैं मोलैरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स हमने लेने हैं। डिज़ोल्व्ड पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स डिज़ोल्व हुए हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। पर डेसीमीटर क्यूब या पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी इसका यही मतलब होता है, डेसीमीटर क्यूब, या पर लीटर भी इसे कह सकते हैं। पर लीटर का मतलब भी डेसीमीटर क्यूब ही होता है। तो ये डिफरेंट वो टर्म्स इस्तेमाल करता है, आपने इसको जहन में रखना है। पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब भी डेसीमीटर क्यूब ही है और पर लीटर का मतलब भी डेसीमीटर क्यूब ही है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर या 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल्स डिज़ोल्व हुए हैं उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ये होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर, मोल पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब, किसी भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मोलैरिटी जो होती है याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से मोलैरिटी भी सॉल्यूशन की चेंज हो सकती है। टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। इसका पहले हम फार्मूला लिख लें, मोलैरिटी का फार्मूला क्या बनेगा। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है उसके मोल्स ये हमने डिज़ोल्व करने हैं किसके अंदर, 1 डेसीमीटर क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, ऐसे लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, या लीटर भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाओ, 1 मोलर। सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं और भी मैं बहुत सी एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन प्रिपेयर करो। तो हमें NaOH का 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। पहले तो आप ये देखो कि NaOH के 1 मोल का मास कितना होता है। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम मोल वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 मोल का मास निकालने के लिए तमाम एटम के जो मासेस हैं उनको ऐड कर दो। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये हो गया 40 ग्राम। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल का मास होता है 40 ग्राम। हमने करना क्या है, लेबॉर्ट्री के अंदर एक फ्लास्क होती है इस तरह की, इसको हम कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको राउंड बॉटम फ्लास्क कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे निशान लगा होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये यहाँ पे लिखा होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एक ही मतलब है। लीटर भी लिखा हो सकता है, डेसीमीटर क्यूब भी लिखा हो सकता है, 1 डेसीमीटर क्यूब, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा हो सकता है। हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट में पहले वाटर ले लेना है, थोड़ी सी अमाउंट में इसके अंदर हमने वाटर ले लेना है। वाटर लेने के बाद हमने जितने मोलर, 1 मोलर बनाना है तो 1 मोलर के लिए हमें 40 ग्राम चाहिए। 40 ग्राम 1 मोल बनेगा NaOH का, ठीक है। 40 ग्राम हमने बैलेंस की मदद से उसका वेट कर लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्रिस्टल्स होती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसका वेट कर लेना है। इस वाटर के अंदर उसको डिज़ोल्व कर देंगे अच्छे तरीके से। डिज़ोल्व करने के बाद इस जो वॉल्यूम है इसका ओवरऑल वॉल्यूम, ये हम ले जाएंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक, या 1 डेसीमीटर क्यूब तक, यहाँ तक, या 1 लीटर तक, कुछ भी से कह लो। तो ये बन जाएगा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, इसको हम कहेंगे 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन।
अगर वो कहे कि 0.5 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाओ, 0.5 मोलर, तो 0.5 मोलर का मतलब है हमने NaOH का हाफ मोल लेना है। तो हाफ मोल का मास कितना होगा? अगर 1 मोल का मास 40 ग्राम है तो हाफ मोल का मास कितना होगा? 20 ग्राम होगा। तो 20 ग्राम लेके हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे और उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कहाँ तक ले जाएंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब तक। तो ये हमारे पास 0.5 मोलर NaOH का सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन खैर डिफरेंट मोलैरिटी के हम सोल्यूशन बना सकते हैं, ऐसे ज़ुबानी तो नहीं उनको बताया जा सकता, फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मोल्स ऑफ सल्यूट, मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मोल्स का फार्मूला क्या होता है? मास ऑफ सल्यूट, जो भी सल्यूट का मास दिया हुआ है, ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये फार्मूला होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो मोलैरिटी का फार्मूला कुछ यूँ भी बन सकता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसी को रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स को, क्योंकि मोल्स का यही फार्मूला होता है। इनटू क्या हो जाएगा? 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी हमने डेसीमीटर क्यूब के अंदर लेना है। तो ये भी याद रखना है कि अगर आपको उसने सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले आपने उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। जो भी सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू दी होती है उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाला फार्मूला अप्लाई। अगर तो डायरेक्ट मोल्स दिए हुए हैं फिर तो डायरेक्ट मोल्स, जिस तरह हमने यहाँ पे बात की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर बनाना है तो 1 मोल उसने कहा हुआ है, तो इसका मतलब 40 ग्राम लेके उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और इस पॉइंट तक ले जाएंगे उसको, तो 1 मोलर बन जाएगा। लेकिन अगर उसने मास दिया हुआ है तो मास यहाँ पे पुट करो, मोलर मास यहाँ पे पुट करो, पहले मोल्स बना लो, मोल्स आ जाएंगे तो फिर उस मोल्स की मदद से हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम कितने मोलर सोल्यूशन यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब जो एग्जांपल है आपकी बुक में, एक बहुत सी एग्जांपल है इससे रिलेटेड, लेकिन आज फ़िलहाल एक ही एग्जांपल हम करेंगे। कुछ 1-2 एग्जांपल्स मैं आपको अपनी तरफ से समझाऊँगा, उनको भी देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में वो कहते हैं कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ K2CO3। K2CO3 सल्यूट है हमारा, इसके 20.7 ग्राम है। इस सोल्यूशन की हमने मोलैरिटी मालूम करनी है। डिज़ोल्व्ड इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गिवन सोल्यूशन। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये भी उसने दे रखा है। कितना दे रखा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो वो कहते हैं इतने ग्राम K2CO3 है, इसको हमने डिज़ोल्व किया हुआ है, इतना सोल्यूशन का वॉल्यूम है, तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी बताओ कितनी मोलैरिटी होगी। तो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। मास ऑफ सल्यूट, मोलैरिटी मालूम करने के लिए मास ऑफ सल्यूट कितना है? 20.7 ग्राम। मोलर मास आपको इसके फार्मूला की मदद से बनाना पड़ेगा। पोटेशियम का 39 होता है, 39 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 78 हो जाएगा। प्लस कार्बन का 12, 78 प्लस 12 प्लस 3 ऑक्सीजन 48। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 138 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये मोलर मास के यूनिट होते हैं ग्राम पर मोल। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इनटू अब इधर है 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो उसने जो सोल्यूशन दिया हुआ है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है उसे 1000 से डिवाइड कर दो, वो कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। तो ये आ जाएगा 1 ओवर वॉल्यूम उसने कितना दिया हुआ है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? डेसीमीटर क्यूब के अंदर। तो इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेना है,
ठीक है। ये 0.5 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा, इसको तो आप ज़ुबानी कर सकते हो 0.5 डेसीमीटर क्यूब। कैलकुलेटर की मदद से इस वाले हिस्से को सॉल्व करो तो ये हमारे पास बन जाएंगे 0.3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जो इसकी मोलैरिटी का आंसर आएगा वो आएगा 0.3 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह से कोई भी आंसर आपसे उसने क्वेश्चन पूछा हो आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे पर याद रखना है मास दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट करो, मोलर मास से डिवाइड करो, मोल्स आ जाएंगे। वॉल्यूम अगर तो डेसीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम दिया हुआ है फिर तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें डेसीमीटर क्यूब में ही वॉल्यूम चाहिए। लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, जो भी सेंटीमीटर क्यूब में दिया है उसे 1000 से डिवाइड कर दो, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप इस पूरे को सॉल्व कर लो तो आपके पास मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। नाउ सपोज कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन है 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaOH सोल्यूशन, यानी 1 मोलर 500 सेंटीमीटर क्यूब NaOH का सोल्यूशन है, हमने मास मालूम करके बताना है। तो मोलैरिटी तो उसने यहाँ पे पहले ही हमें बता दी, जो मोलैरिटी है कि 1 मोलर सोल्यूशन है तो यहाँ पे तो 1 पुट कर लो, ठीक है, मोलैरिटी 1 हो गई। मास ऑफ सल्यूट ये हमने फाइंड करके बताना है, तो यहाँ पे मास खुद भी थोड़ा अपना जहन लौटाओ और देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। मास ऑफ सल्यूट आ गया, मोलर मास NaOH का कितना होता है 40, एक मोल का मास 40 होता है, मोलर मास यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इंटू 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू डेसीमीटर क्यूब। तो 1 ओवर वॉल्यूम उसने दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो उसको डिवाइड कर दो 1000 से, कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। ले जी, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा कि अगर हमारे पास 1 मोलर 500 सेंटीमीटर क्यूब NaOH का सोल्यूशन हो तो कितना मास NaOH का होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 इज़ इक्वल टू, ये तो हमने मालूम करना है मास ऑफ सल्यूट, यानी मास ऑफ NaOH सल्यूट हमारा NaOH ही है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ओवर 40 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 0.5। ठीक है, यहाँ पे ये बन जाएगा 0.5। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, इसको इधर ले जाओ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी इधर ले जाओ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मास ऑफ सल्यूट इज़ इक्वल टू, ये हो गया 1, 40 उधर जाके मल्टीप्लाई, 40 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 भी उधर जाके मल्टीप्लाई, इसको भी 1 इधर आके डिवाइड होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा मास ऑफ सल्यूट इज़ इक्वल टू 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। अब 40 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, या सिंपल इसको ऐसे कर लो कि ये पॉइंट ख़त्म करना है तो ये हो जाएगा 5/10। क्या हो जाएगा 5/10। अब इसको सॉल्व कर लो, 10 और ये आ जाएगा 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारे पास मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। यानी अगर वो आपसे मास का पूछे, उसने सोल्यूशन की मोलैरिटी बताई हो और उसने उसका वॉल्यूम भी बताया हुआ हो, अगर तो डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ है फिर तो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने डेसीमीटर क्यूब में ही सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है। अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। मास हमने मालूम करना है, मोलर मास जो भी सल्यूट होगा उसका आपने खुद बना लेना है, वो यहाँ पे पुट करो, मोलैरिटी उसने बताई होगी यहाँ पे पुट करो, इस पूरे को सॉल्व कर लो तो आपके पास उस सल्यूट का मास आ जाएगा। इस तरह से हम मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मोलैरिटी उसने बता रखी है और साथ में मोलैरिटी के साथ उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता रखा है तो हम सल्यूट का मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मोलैरिटी से रिलेटेड जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ जाएगी कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। कोशिश करनी है कि आप खुद क्वेश्चन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। वो कहते हैं फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन। ज़रा इस टर्म पे ध्यान दो, 10% वेट बाय, फाइंड तो हमने मोलैरिटी करनी है वो हम फाइंड करेंगे।
10% वेट बाय वॉल्यूम। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि जो NaOH हमारा सल्यूट है इसका वेट कितना है, इसका मास कितना है। ये अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये बनता है कि जो NaOH का मास है वो 10 ग्राम है, मास ऑफ NaOH, यानी मास ऑफ सल्यूट जो है, मास ऑफ NaOH। NaOH का मास जो है वो कितना है, 10 ग्राम। और 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब है। जो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी इससे पीछे वाली जिसमें हमने वेट बाय वॉल्यूम को डिस्कस किया था, तो एक दफ़ा उसको देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा। 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें सल्यूट के 10 ग्राम है, यानी सल्यूट का हमने वेट लिया हुआ है, 10 ग्राम सल्यूट है। और ओवरऑल जो हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सोल्यूशन का हमने वॉल्यूम लिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वो भी हमें यहीं से पता चलता है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये हमें दिया हुआ है, वो कहता है कि मोलैरिटी फाइंड करके बताओ। तो मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ सल्यूट कितना है, 10 ग्राम। मोलर मास NaOH का कितना होता है, 40 ग्राम, इनटू 1 ओवर हमने वॉल्यूम लेना है सोल्यूशन का डेसीमीटर क्यूब में, यहाँ पे उसने सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, तो इसे 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड कर दो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.25। कितना बन जाएगा, 0.25। इसके बाद फिर इंटू 1 ओवर, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 0.1। 0.25 और 0.1, मोलैरिटी 0.25 ओवर 0.1, तो ये हो गया मोलैरिटी इज़ इक्वल टू 0.25 ओवर 0.1। इसको कैलकुलेटर की मदद से आपने सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेटर की मदद से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। ये आंसर आ जाएगा 2.5। तो इस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो कितनी होगी, वो 2.5 होगी अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। जो सिचुएशन उसने यहाँ पे हमें दी हुई है, इसको आप अगर कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करोगे तो 0.25 का मतलब होता है 25/100 और 0.1 का मतलब होता है 0.1 का मतलब होता है 1/10, ये हो जाएगा 10/1। तो इसको आप सॉल्व कर लो, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी इधर 10 बच गया, इधर 25 बच गया, तो 25 ओवर 10, ये 2 आ गया, 20 यहाँ पे 5 आ गया, पॉइंट के बाद 0 लगाओ, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे पॉइंट, तो हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.5 इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोलैरिटी फाइंड करके बताओ, और ये हमें दिया हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम हमारे पास NaOH का सोल्यूशन है। तो आपने इसको समझना है वेट बाय वॉल्यूम से क्या मुराद है। ये समझ आ गया, ये आप निकाल लो, फिर वैल्यूज़ को पुट करो और यहाँ से मोलैरिटी को फाइंड आउट कर लो। तो उम्मीद है कि ये मोलैरिटी वाला आपको समझ में आ गया होगा, मोलैरिटी होती क्या है और मोलैरिटी से किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसी वीडियो के अंदर मोलैरिटी को भी डिस्कस करना है। मोलैरिटी के बाद आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे हमने जो सॉल्वेंट है उसका मास लेना है ग्राम्स के अंदर या किलोग्राम के अंदर, उसका हमने मास लेना है। पर केजी या पर 1000 ग्राम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मोलल सोल्यूशन बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमने NaOH का मोलल सोल्यूशन बनाना है, 1 मोलल NaOH सोल्यूशन, NaOH सोल्यूशन बनाना है। तो अगेन 1 मोल हमें पता है कितना होता है, 40 ग्राम। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले हमने 1 किलोग्राम वाटर ले लेना है। पहले हमने इसके लिए 1 किलोग्राम वाटर, जितना भी बनता है वो 1 किलोग्राम वाटर हमने इस फ्लास्क के अंदर फिल कर लेना है। ठीक है, मोलैरिटी वाले में हमने क्या किया था,
मोलैरिटी वाले में हमने पहले थोड़ा सा वाटर लिया था, उसके अंदर NaOH को अच्छी तरह डिज़ोल्व करके फिर अप टू द मार्क जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब का मार्क लगा था वहाँ तक फिल किया था। लेकिन यहाँ पे हमने पहले 1 kg सॉल्वेंट ले लेना है। 1 kg सॉल्वेंट लेने के बाद फिर इसमें हमने 40 ग्राम NaOH को ऐड करना है। जो सोल्यूशन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे 1 मोलल NaOH सोल्यूशन है। तो इसमें याद रखना है कि इसमें हमने जो सॉल्वेंट है उसके हमने किलोग्राम पहले ले लेने हैं, मतलब पर केजी हमने सॉल्वेंट पहले ले लेना है किलोग्राम के अंदर, फिर उसके बाद जो हमें सल्यूट दिया हुआ है उस सल्यूट को उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। यूनिट्स इसके क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं जी इसके मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम या मोल पर 1000 ग्राम भी इसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, 1000 ग्राम का किलोग्राम होता है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती मोलैरिटी। जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो वहाँ पे मैंने आपको बताया था। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलल सॉल्यूशन इज always dilute as compare to molar solution, जो मोलल सोल्यूशन होता है वो मोलर सोल्यूशन के मुकाबले में हमेशा डाइल्यूट होता है। फॉर एग्जांपल 1 मोलर NaOH और 1 मोलल NaOH, दोनों में से कौन सा डाइल्यूट होगा, इसमें जो मोलल सोल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा और जो मोलर सोल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड होगा। इस तरह से 0.5 मोलर NaOH ये कंसंट्रेटेड होगा और 0.5 मोलल NaOH ये डाइल्यूट होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोलल सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू मोलर सोल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम मोलर सोल्यूशन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल NaOH का हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है तो पहले हमने थोड़ा सा वाटर लेना है, फिर उसके अंदर सल्यूट ऐड करना है, डिज़ोल्व करना है और अप टू द मार्क लेके जाना है उसे। लेकिन जब हम मोलल सोल्यूशन बनाते हैं तो मैंने आपको बताया पहले हमने 1 किलोग्राम वाटर ले लेना है। 1 किलोग्राम वाटर लेने के बाद फिर उसके अंदर हमने सल्यूट को ऐड करके वो सोल्यूशन बनाना है। तो जो मोलल सोल्यूशंस होते हैं उसमें सॉल्वेंट की अमाउंट रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो मोलल सोल्यूशन होता है वो सेम मोलैरिटी वाले सोल्यूशन के मुकाबले में थोड़ा डाइल्यूट होता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो मोलल सोल्यूशन होते हैं वो मोलर सोल्यूशन के मुकाबले में अगर सेम कंसंट्रेशन हो क्यों डाइल्यूट होते हैं, क्योंकि मोलल सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होती है। अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले की बात करें, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं मोलैरिटी का, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फार्मूला इसका क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स के अंदर मास ऑफ सॉल्वेंट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगेन मोल्स ऑफ सल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोल्स को, और ये वाला हिस्सा इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। जिस तरह हमने मोलैरिटी का बनाया था वैसे मोलैरिटी का फार्मूला। अब मोलैरिटी में देखो, जो सल्यूट है उसका भी हम मास ले रहे हैं, मतलब मोल्स का मतलब मास ही होता है, उसका हम मास ले रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि मोल्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम्स के अंदर, और ग्राम्स क्या होते हैं, मास होते हैं। और जो यहाँ पे सॉल्वेंट है उसका भी हम क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं। सॉल्यूट का भी मास ले रहे हैं, सॉल्वेंट का भी हम क्या ले रहे हैं, मास ले रहे हैं। और मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी टेम्परेचर को चेंज करने से मास जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए जो मोलैलिटी है सोल्यूशन की वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज नहीं होती। जबकि अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी में सॉल्यूट के तो मोल्स ही होते हैं, लेकिन सोल्यूशन का क्या होता है, वॉल्यूम, इन डेसीमीटर क्यूब या इन सेंटीमीटर क्यूब या इन लीटर। और आपको पता है कि वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है। चूँकि टेम्परेचर के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो सकता है, इसलिए टेम्परेचर के चेंज होने से सोल्यूशन की मोलैलिटी चेंज हो सकती है, लेकिन सोल्यूशन की मोलैलिटी चेंज नहीं होती, क्योंकि मोलैलिटी में दोनों टर्म्स में मास आता है और मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। लेकिन मोलैलिटी में यहाँ पे जो सोल्यूशन हम लेते हैं उसका वॉल्यूम लेते हैं, और वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो सकती है, मोलैलिटी चेंज नहीं होती। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है आपकी बुक में, वो भी इसके साथ ही सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। डाटा उसने आपको दिया हुआ है, वो डाटा देख लेते हैं और इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। ये है जी एग्जांपल नंबर, अगर आप अपनी बुक में देखें, एग्जाम्पल नंबर 3, 1 और 2 हमने कर ली। एग्जाम्पल नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन प्रीपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन इन 250 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो टॉल्यूइन, ठीक है, टॉल्यूइन ये हमारा सल्यूट है, इसके 5 ग्राम दिए हुए हैं, और जो सॉल्वेंट उसने लिया है वो है बेंजीन। और बेंजीन जो सॉल्वेंट है, नाम नहीं लिख रहा, सॉल्वेंट लिख देता हूँ, इसके उसने लिए हुए हैं 250 ग्राम। ले जी, अब फार्मूले में पुट कर दो वैल्यूज़, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है मोलैलिटी का। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट कितना है, 5 ग्राम। टॉल्यूइन का आपने मोलर मास खुद बना लेना है। टॉल्यूइन का फार्मूला क्या होता है, टॉल्यूइन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊँ तो इस तरह से बेंजीन रिंग के ऊपर एक CH3 लगा होता है। तो इसमें टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए ये वाले। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, 8 हाइड्रोजन हो गए। तो ये टोटल 7 कार्बन C7H8 ये फार्मूला बनता है। ठीक है, जनरल मैंने आपको बता दिया, ये बनता है C7H8। तो इसका मोलर मास आपने बना लेना है। मोलर मास कार्बन 1 का कितना होता है, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 84 और हाइड्रोजन 8 ये हो जाएगा 92। तो 92 आ गया इसका मोलर मास। ये टॉल्यूइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, C7H8। अब इसके बाद नेक्स्ट 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेना है, उसने ग्राम में दिया हुआ है 250 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो, ये किलोग्राम में कन्वर्ट, क्योंकि हमने किलोग्राम में लेना है। तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है, इसको डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर निकालोगे तो ये इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.217 मोल, 0.217 मोल पर केजी, मोल पर केजी, क्योंकि मोलैलिटी के यूनिट यही होते हैं, मोल पर केजी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपकी बुक में ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मोलैलिटी से रिलेटेड है, उसी कॉन्सेप्ट पे हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। इसकी एक एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई थी, वो मैंने आपको सॉल्व करवा दी। फर्दर मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, क्योंकि मोलैलिटी वाले मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन समझा दिए कि मोलैलिटी वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि ये मोलैलिटी और मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं डिपेंडेंट, और कौन सा सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, कौन सा कंसंट्रेटेड होता है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।